नवाब साहब को याद करते हुए, महबूब साहब को सलाम करते हुए, आप सबकी दुआएं चाहते हुए, आप सबकी मोहब्बत चाहते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एक गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाना चाहिए कि हैदराबाद हर साल आती है और खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मुबारक। कुछ जगह ऐसे और इस मुशायरे में भी मुसलसल आप लोगों की मोहब्बतें मुझे बुलाती रही हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया। लिहाजा मैं इश्क से ही बात शुरू करती हूँ। वैसे भी ये कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क का शहर है, तो इश्क से बात करती हूँ। हर तरह की बात हुई यहाँ पर। अब ये इश्क देखिए, इसमें कुछ खसारा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। वाह, सुने बेटा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। दो नज़में आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन इससे पहले यह कहना चाहूंगी कि साल भर बाद इस मुशायरे का मैं खुद भी इंतजार करती हूँ कि मैं कब आऊँ और आप लोगों से मुलाकात हो। तो एक जो कथा है आपकी नजर कर रही हूँ, सुनिएगा जी। और सब लोग भाई की नजर कर रहे थे, इस भाई की, उस भाई की, उस भाई की। मैं अपनी बहनों की नजर करती हूँ, मेरी बहनों की नजर सुनिए। मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, नज़्म रूबाई और क़तआत का मौसम आया। सच बताना कि मुझे याद किया था या नहीं, सच बताना कि मुझे याद किया था या नहीं। इश्क में ऐसे सवालात का मौसम आया, इश्क में ऐसे सवालात का मौसम आया। और देखिए, दो नज़्म मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। गुज़िश्ता सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन दो जो हादसात हुए उन्होंने दिल को बहुत ज़्यादा छुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बना दो लाख बुत उसके खुदा, हाँ जी, बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और देखिए, नज्म सुनाऊंगी, लेकिन नज्म से पहले उसी सिलसिले का एक कथा आप तक पहुंचा रही हूं कि हया जिस बात में सबसे ज्यादा दिल तोड़ा। हया, हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते। अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते, तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती, तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मैं सऊदी गई और वहाँ पे सबने बोला, हैदराबाद वालों ने मुशायरा करा था, उन्होंने कहा कि आपके पीहर वाले और आप हैदराबाद में बात की ज़बान में बात करती हैं, तो नज़्म से पहले सुनिएगा। हैदराबादी ज़बान में मज़ाहिया शायरी और ज़्यादातर ये की जाती है। कोशिश की है, मैंने पहले भी की है, कोशिश की है। नज़्म से पहले चंद अशार सुना रही हूँ कि देश तुम्हारे हाथा में अब क्या होना रे तेरे को, देश तुम्हारे हाथा में अब क्या होना रे तेरे को, अपने घर में चैन से थोड़ा रहने दे रे मेरे को, अपने घर में चैन से थोड़ा रहने दे रे मेरे को। चिल्लर हमको कुछ भी बोले उनको समझाता ही नहीं, चिल्लर हमको कुछ भी बोले उनको समझाता ही नहीं। हम थोड़ी आवाज करें तो गद्दारा बोले हमको, हम थोड़ी आवाज करें तो गद्दारा बोले हमको। और किसने तुमको रोका मामू, हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, किसने तुमको रोका मामू, हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। पर मुस्लिम को मारो काटो ये जुमला बोलो नक्कू, पर मुस्लिम को मारो काटो ये जुमला बोलो नक्को। और उर्दू भारत की पोटी है, अपनी पोटी से नफरत, उर्दू भारत की पोटी है, अपनी पोटी से नफरत।
तारीख उर्दू पढ़ने को आओ अनवर कॉलेज को, तारीख उर्दू पढ़ने को आओ अनवर कॉलेज को। नाम बदलने से बतलाओ हालात भी बदलेंगे। शुक्रिया। नाम बदलने से बतलाओ हालात भी बदलेंगे। खाली पीली बातें करते ढंग का कुछ नहीं करने को, खाली पीली बातें करते ढंग का कुछ नहीं करने को। एले ईमा वाले हैं कम मरने से डरते उनो, एले ईमा वाले हैं कम मरने से डरते उनो। इनकी खामोशी को मियाँ लाइट लेते काहे को, इनकी खामोशी को मियाँ लाइट लेते काहे को। और उर्दू में जब बात करेगी मौत डाल देगी देखो, उर्दू में जब बात करेगी मौत डाल देगी देखो। चीख मार किर्रा खया से बैंगन की बाता नक्को, चीख मार किर्रा खया से बैंगन की बाता नक्को, चीख मार किर्रा खया से बैंगन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। जी शुक्रिया। हैदराबाद की मोहब्बतें। जी जी बिल्कुल। जरा मोहब्बत ये है मेरे अम्मी और अब्बू। इसलिए मैं कहती हूँ कि हैदराबाद मेरा पीहर है, इसलिए कहती हूँ कि हैदराबाद मेरा पीहर, और वाकई हैदराबाद मेरा पीहर है। सुनिएगा, मैं इन मोहब्बतों का कुछ मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस यही है कि मैं गालियां खाने के बावजूद आपकी बात करती हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है। इसलिए मुस्तफ़ा साहब, नवाब साहब, आपकी मोहब्बतों के नाम एक कता कर रही हूँ कि आपकी मोहब्बतों के नाम एक कता नजर कर रही हूँ कि बंजारा हिल में तुमने ठहराया जिस बंजारन को, वहां ठहरा का बंजारा हिल में तुमने ठहराया जिस बंजारन को, वो दिल की गहराई से शुक्रन शुक्रन बोले तुमको, वो दिल की गहराई से शुक्रन शुक्रन बोले तुमको। शहर हैदराबाद के जैसा शहर नहीं है दुनिया में। सज्जाद साहब ने मुझसे पूछा था जब हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद है। मैंने कहा बाखुदा हैदराबाद। जो मुंबई में पढ़ने में मजे आते हैं वो कहीं नहीं आते, मुंबई के हैदराबाद में। तो बंजारा हिल में तुमने ठहराया है जिस बंजारन को, वो दिल की गहराई से बोले शुक्रन शुक्रन तुमको। शहर हैदराबाद के जैसा शहर नहीं है दुनिया में, मेरे मायके जैसा है, मैं फख्र से कहती हूँ सबको, मेरे मायके जैसा है, मैं फख्र से कहती हूँ सबको। दो नज़्म सुनाना चाहूंगी क्योंकि इन दो बातों ने मेरे दिल को बहुत घायल किया है। सुनिएगा, ये जो कातिल छोड़े जा रहे हैं और उनका जश्न मनाया जा रहा है, उस पे कहने की कोशिश की कि कभी तुम कैद करते हो, कभी आजाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आजाद करते हो। भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो, भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो। अगर रेपिस्ट, दहशतगर्द, कातिल छूटने ही है, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो। वो जो बिल्किस के मुजरिम है वो शैतान से कम है, ये बाइज्जत बरी क्यों कर हुए आंखें सभी नम है। अब इनका नाम लिख दो तुम सरे फेहरिस्त में अव्वल, क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। अब इनका नाम लिख दो तुम सरे फेहरिस्त में अव्वल, क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद लिखते हो। अभी राजीव गांधी के भी कातिल छूट आए हैं और ऊपर से शराफत की भी डिग्री लेके आए हैं। चलन उनका बहुत अच्छा रहा, वो इसलिए छूटे, मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हो, मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हो। किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है, वाह वाह वाह, किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो।
को लेकर जो कातिल है वो कातिल है, और मर्डर भी है बस मर्डर। भले श्रद्धा का हो या अंकिता या आसिफा का हो, सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो? सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो? तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं, बस धर्म दिखता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं, बस धर्म दिखता है। ट्विटर एफबी पे दिन भर गालियां मजहब ही सुनता है। तुम्हें फ्रिज में रखे 35 टुकड़े तो नहीं दिखते, तुम्हें फ्रिज में रखे 35 टुकड़े तो नहीं दिखते। जहां प्रेमी हुआ कातिल, जिहादी लव ही दिखता है। जहां प्रेमी हुआ कातिल, जिहादी लव ही दिखता है। सुनो, जब अंकिता का कत्ल करने वाला पुलकित है और जिसने कत्ल सलमा का किया हिंदू है, रोहित है, यहां तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नजर आया। इधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो, इधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो। अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो भक्तों। सभी की बच्चियों को ए खुदा महफूज तू रखे। खुदा ना खास्ता ये हादसा जो साथ तेरे हो। हया तब भी तो इतना पूछती है ये हया, तब भी यही कहते, तो इतना पूछती है ये हया, तब भी यही कहते। कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है, मगर ये कौन है जो धर्म को बदनाम करता है? भले श्रद्धा का हो, बिल्किस का या आसिफा का हो, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नज्म सुनाकर देखिए, आपके बिना उसके ही मैं सुना रही हूं, क्योंकि हमारे जो हीरो हैं, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़े दमखम के साथ, जब ये फैशन चला हुआ कि टीपू सुल्तान को बदनाम किया जाए, तब लताया स्टेज से टीपू सुल्तान में नज्म कहती है, आप सबके सामने सुनिएगा, कहने की कोशिश की, सुनिए। जब मैं मैसूर गई और टीपू सुल्तान की मैं मजार पे गई, तब मुझसे ये नज्म हुई, ये नज्म आप तक पहुंचा रही, उसके बाद इजाजत सुनिएगा और आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टांगों से बंदूकें थर्राती थी, जिसके घोड़ों की टांगों से पर्वत तक हिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेर मैसूर क्या भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली साहब से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था, पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्यों जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना, उसके एक इस जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। देखिए जितने फैक्ट्स मिले मुझे, जितना अगर कुछ गलती हो गई तो मुआफी चाहती हूँ, सुनिएगा। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उस पर उनका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीकू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीकू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराया उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे
वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुना निहत्था लड़ बैठा, वाह। उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा। सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरमंद को इज्जत दी, इनाम दिया। इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी दो बंद देखिए, कुछ का दावा में बड़े, देखिए यहां से हवाएं मुखालफत कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर बनवाए थे, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तोड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए झूठे धर्मों की पूजा गाहों संतों को। सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। सच है क्या और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम सजती थी, और दशहरा की रैली जिसके शासन में सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिर बंदी देखिए, हकीकत बयान कर रही हूँ। टीपू की दरगाह पे आकर आज जब एहसास, मैंने टीपू सुल्तान सीरियल में काम भी किया था, बहुत अच्छा, और फिर एक्सीडेंट हो गया था और मैं नहीं कर पाई थी, तो एक बड़ा पुराना रिश्ता भी है, सुनेगा कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। अब सुनिएगा जो मैं मिसरा कहने जा रही हूँ। टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, शुक्रिया। टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश बिछोने से अंग्रेजी सेना डरती थी, रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।